इतना परेशान क्यों है बेटा? बोलो ना जो बोलना है सो। सासू माँ, क्या हुआ तुम्हें? शाम हो गई है, चाय बना दूं क्या? हर समय मुझे परेशान करते रहती है ये लोग। बाद में बनाना, अभी तुम जाओ, मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। ठीक है सासू माँ। हाँ बेटा गुल्लू, बोलो क्या बोल रही थी? माँ, मेरी सास है ना, दिन भर मेरे ऊपर पड़ी रहती है। कभी बोलेगी बहू तुमने एक काम अच्छा से नहीं किया, बहू तुमने एक काम अच्छा से नहीं किया। दिन भर परेशान की हुई रहती है। और मेरी जेठानी को वो मजे से बैठा के रखती है। बेटा मैं तुम्हें इतना दान दहेज क्यों दी थी? अपनी सास से बोल दे मैं काम नहीं करूंगी, इतना दहेज लेकर आई हूँ। ठीक बोल रही है माँ, मैं अब भी बोलती हूँ। अभी मैं रखती हूँ फोन माँ, अभी मैं बोलती हूँ। अभी मुझे इतने सारे कपड़े दे दिए हैं धोने के लिए, और वो भी वॉशिंग मशीन बोलते हैं कि उसमें कपड़े धोने से बिजली बिल उठता है, हाथ से ही धो कपड़े। आज तो मैं नहीं धोऊंगी माँ। बताओ जरा कैसी सास है? मैं अपनी बेटी को इतनी दहेज दी, उसके बाद भी मेरी बेटी को मशीन में कपड़े नहीं धोने देती है। मैं तो अपनी बहुओं के साथ ऐसी नहीं करती हूँ। सासू माँ। हाँ बोलो बहू। खाना में क्या बनाना है सासू माँ? वो बोल दीजिए, मैं बनाने जा रही हूँ खाना। अरे बहू तुम क्यों खाना बनाएगी? बड़ी बहू है ना, वो बना लेगी। थोड़ा आराम कर लो बहू, जिंदगी भर तो तुम्हें खाना बनाना ही पड़ेगा। उसी बहाने तुम्हें कुछ आराम मिल जाएगा। बनाने दो बड़ी बहू को। सासू माँ, मैं तो सोच रही थी कि आप गुस्सा रहे होंगे मेरे ऊपर, लेकिन आप तो मेरी माँ के जैसी ही हैं। ये बात तो मेरी माँ भी बोलती थी सासू माँ कि तुम ससुराल में जाएगी तो काम वाम मत करना, तुम्हारी जेठानी है ना वो काम कर लिया करेगी, तुम दिन भर आराम करना बेटा। और वही बात आप बोल रहे हैं सासू माँ, आप में और मेरी माँ में तो कोई फर्क ही नहीं लग रहा है सासू माँ। जानते हैं सासू माँ, मेरी सारी सहेलियाँ लोग बोलती थी कि सास बहुत बदमाश होती है, बहू को एक नजर भी नहीं भाती है। ऐसा तो कुछ नहीं आपने देखा सासू माँ। देखो बहू, सब सास एक जैसी नहीं होती है। अब तुम खुद ही देखो, हाथ को देख लो, हाथ में कितनी उंगली है, सब एक बराबर तो नहीं ना है। उसी तरह सास भी एक जैसी नहीं होती है। और हाँ बहू, तुम्हें अगर जो भी मन करता है ना खाने के लिए, वो सीधे मेरे से आकर के बोलो, मैं ला करके तुम्हें दूंगी, मजे से बैठ कर खा लेना। सासू माँ, दीदी नहीं गुस्साएंगे? उसका चिंता तुम मत करो बहू, मैं हूँ ना, जब मैं तुम्हें खिला पिला रही हूँ तो उसे क्यों गुस्सा आएगा? और वैसे बहू, शादी में तुम इतना दहेज लेकर आई है, किस लिए लेकर आई है? काम करने के लिए? तुम आराम से चुपचाप से बैठो, जो भी टीवी देखना है फिल्म देखो, मजे से दिन भर फिल्म टीवी देखो। काम करने के लिए है ना तुम्हारी जेठानी। बड़ी बहू को काम करने दो, तुम आराम करो बहू। सासू माँ, मुझे तो ये लग रहा है ना कि दीदी ये न बोलने लगे कि ये दहेज लेकर आई है तो मजे से आराम कर रही है महारानी, और मुझे खटवा रही है। माँ बाप दहेज किस लिए देते हैं? कि मेरी बेटी जाएगी ससुराल में मजे से बैठकर खाएगी? ये तो कोई मतलब नहीं ना है बहू। दान दहेज भी दे और बेटी आकर के ससुराल में खटे। अरे बहू, तुम ही तो मेरा पसंदीदा बहू है जो इतना दान दहेज लेकर के आई है। चुपचाप से जाओ अपने कमरे में, आराम से सोना है तो सो जाओ, और नहीं तो अपनी माँ से बात करना है तो माँ से बात कर लो। सासू माँ, मुझे ना बहुत दिनों से पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तो बोलिए ना दीदी को बना देने के लिए। अरे हाँ हाँ बहू, तुम जाओ आराम से अपने कमरे में, मैं अभी बोलती हूँ तुम्हारी जेठानी से। सासू माँ, आप बोल ही रहे हैं कि दीदी पिज्जा बना देंगे, थोड़ा दीदी से बोलिएगा ना चीज ज्यादा डालने के लिए पिज्जा में। एक चीज क्या होता है बहू? सासू माँ, आप चीज नहीं जानते हैं? पिज्जा के ऊपर जो डालते हैं वही तो सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है सासू माँ। ठीक है बहू, मैं समझ गई। अभी मैं बोलती हूँ बड़ी बहू को बनाने के लिए। जाओ तुम अपने रूम में रेस्ट करो। बहू। हाँ सासू माँ, बोलिए। इधर मेरे पास आएगी कि उधर से झुकते झुकते ही बोलेगी? हाँ बोलिए सासू माँ। तुम कौन सा इतना काम करते रहती है जो अपने आप को दिखाती है कि एकदम काम में व्यस्त ही है? छोटी बहू की इतना तो दान दहेज भी लेकर के नहीं आई है। क्या सासू माँ, एक ही बात को हमेशा रटते रहते हैं, दान दहेज दान दहेज। दान दहेज से आपका घर चल जाएगा? मैं कहाँ बोल रही हूँ कि घर चल जाएगा। माँ बाप बेटी को शादी करते हैं तो क्या दान दहेज कुछ नहीं दे सकते हैं? ऐसी विदा कर दिए तुमको। सासू माँ, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? जितना मेरी माँ बाप का औकात था उतना तो दी ही, अब छोटी से बराबरी करेंगे तो हाँ, छोटी की इतना मेरे माँ बाप नहीं दिए हैं। सबका एक जैसा स्थिति नहीं ना होता है सासू माँ। हाँ वही से तो मैं बोल रही हूँ, जाओ छोटी के लिए पिज्जा बना लो। पिज्जा? तो सासू माँ, अपने पास तो माइक्रोवेव नहीं है, किस चीज में मैं पिज्जा बनाऊं? तुम्हें इतना भी अक्ल नहीं है? YouTube से देख देख करके सारे गांव-गांव में लोग पिज्जा बना लेते हैं कढ़ाई में ही, लेकिन तुम्हें पिज्जा बनाने के लिए माइक्रोवेव चाहिए। कढ़ाई में बनाओ जाकर।
आता है। यूट्यूब से वीडियो देखो और चीज भी बना लो घर में ही। मैं कोई बाजार से लाने वाली नहीं हूँ चीज। सासू माँ, सब यूट्यूब पे वीडियो देखने से ये सब चीज घर में नहीं बन जाएगा। ला कर देंगे चीज तो मैं बना दूंगी, नहीं ला कर देंगे तो नहीं बनाऊंगी। पड़ा है मेरे से चीज बनवाने, वो भी घर पर। फैक्ट्री खोल रखे हैं क्या? गांव की तो है तुम, तुम्हारे घर में कभी चीज या पिज्जा तो आया नहीं होगा, तो तुम क्या जानने गई चीज और पिज्जा? सासू माँ, छोटी के चक्कर में आप मुझे इतना तो बेइज्जती नहीं ना कीजिए। आखिर मैं भी तो आप ही की बहू हूँ। जैसे छोटी को मान सम्मान देते हैं वैसे मुझे भी तो दीजिए। हाँ हाँ दूंगी ना, दहेज में इतने सारे छोटी के जैसे सामान जो लेकर के आई है। सासू माँ, छोटी क्या घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर लेकर आई? आप तो क्या पागल ही हो गए हैं? उसके सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा आपको। क्यों नहीं मैं पगलाऊंगी? तुम कभी इतना सामान एक साथ कभी अपनी आंख से देखी थी? अपने मायके में देखी थी इतने सारे सामान? हाँ सासू माँ, मैं कोई और दुनिया से हूँ ना, जो मैं ये सब कुछ देखी ही नहीं हूँ। देखो बहू, ज्यादा बहस नहीं करो, जो मैं बोली हूँ वो करो जल्दी। बना रही हूँ ना पिज्जा। आज काम कर 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 मैं बहुत थक गई हूँ। ये छोटी को वॉशिंग मशीन मिला हुआ है ना, आज मैं इसी वॉशिंग मशीन में सारे लोगों का कपड़ा धो लेती हूँ। आखिरकार मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी दिन भर काम करते करते थक जाती हूँ। चलो जल्दी जल्दी कपड़ा धो लेती हूँ, नहीं तो सासू माँ इसके लिए भी शुरू हो जाएंगे। हैं? ये क्या कर रही है बड़ी बहू? मशीन खराब कर देगी क्या? सासू माँ, आप ही क्या बोल रहे हैं? जो मैं बोल रही हूँ सब सही बोल रही हूँ। जाकर हाथ से कपड़ा धोएगी तुम। रगड़ रगड़ के अच्छे से धो जाकर कपड़े। मशीन से नहीं धोएगी कपड़ा तुम। तुम्हारा हाथ टूट गया है क्या जो मशीन से धोने चली कपड़ा? सासू माँ, जब घर में मशीन है ही है तो हाथ से क्यों कपड़ा धोऊं? धोने दीजिए ना सासू माँ। मशीन तुम्हारे माँ बाप दिए हैं, जिसके माँ बाप दिए हैं वो धोएगी, तुम नहीं धोएगी। एक बार बोलने से तुम्हें सुनाई नहीं देता है? सासू माँ, आप ही का तो कपड़ा है और ससुर जी का कपड़ा है, वही तो मैं धोने जा रही हूँ। मैं अपना थोड़ी ना धोने जा रही हूँ कपड़ा। मेरा कपड़ा हो या ससुर जी का कपड़ा हो, जाकर हाथ से रगड़ रगड़ कर कपड़ा को अच्छे से धो। जब घर में मशीन नहीं था तो कैसे धोती थी कपड़ा, और आज जब मशीन आ गया तो मशीन पर लुझ गई। सासू माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और कैसे बोले? और हाँ, आगे से बहू उसका सामान का तुम हाथ नहीं लगाएगी, क्योंकि उसका मिला हुआ सारा सामान है, तुम्हारे मायके से नहीं मिला है कुछ सामान। सासू माँ, जब मशीन को हाथ लगाना ही नहीं है, क्यों छोटी के मायके से आपने मशीन मांगा? हाँ, छोटी के मायके से मशीन मिला है ना, छोटी ही अपने मशीन में धोएगी, तुम नहीं धोएगी। पड़ा है मशीन में कपड़ा धोने, आता है नहीं और चलिए मशीन में कपड़ा धोकर खराब कर देगी मशीनें। हटो यहाँ से, मशीन पर पड़ी हुई है, कभी जिंदगी में मशीन नहीं देखी है, यहाँ मशीन देख करके उछल गई कपड़ा धोने के लिए। अरे बेटा गुलाबो, तुम? हाँ माँ, मैं आ गई अपना ससुराल छोड़कर। पर क्यों बेटा, ससुराल छोड़कर क्यों आ गई? तुम्हें वहाँ क्या करती? दिन भर अपने सासू माँ के नौकर बनी रहती। इतना दहेज लेकर के गई थी नौकर बनने के लिए। एक तो इतना सामान लेकर के गई मैं, और उल्टा मेरे से सारे काम करवाए जा रही है मेरी सासू माँ। एक तो माँ तुमने मुझे मिक्सर ग्राइंडर दिया, वॉशिंग मशीन दी, कूलर दी, क्या क्या नहीं दी। एक भी सामान को हाथ नहीं लगाने देती है और बोलती है हाथ से मसाला पीसो, कपड़े हाथ से धो। ये क्या जबरदस्ती है? मैं तो नहीं जाने वाली हूँ ससुराल, जब तक मेरी सासू माँ मेरे से माफी नहीं मांगेगी तब तक मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी माँ। सासू माँ, पड़ गया ना जैसे कि तैसा। तुम्हारा बोलने का मतलब